हेलो बच्चों, let's see this question. Incorrect statement is option A. Auxin is active in free state and exhibit polar movement. Option B. 2,4-D and 2,4,5-T are used for killing broad level weeds. Option C. GA1 was one of the first Zeppelin to be discovered and remains the most intensively studied common form. Option D. Cytokinin was isolated from herring sperm DNA and yeast cells and was named kinetin 6-porphyryl aminopurine. So, if we talk about key concept of this question, it is plant growth रेगुलेटर्स। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं। तो अगर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करें तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इन्हें प्लांट्स या तो खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं या इन्हें लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज किया जा सकता है, और ये प्लांट्स के अंदर कंट्रोल क्या करते हैं? दे कंट्रोल वेरियस physiological responses in plants। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अगर हम डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को डिस्कस करें तो सबसे पहले अगर हम ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन जो है इसको सबसे पहले कहाँ से आइसोलेट किया गया था? इट वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड और दूसरे जो नेचुरली और सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कुछ ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें कंबाइनली हम ऑक्सिन नाम देते हैं। ये जनरली ग्रोइंग एपाइसिस जो होते हैं लाइक स्टेम्स और रूट्स के वहां पर सिंथेसाइज होते हैं और माइग्रेट करते हैं टू द रीजन्स ऑफ देयर एक्शन। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दे शो पोलर मूवमेंट एंड ऑल्सो वी कैन से दैट दे आर एक्टिव इन देयर फ्री फॉर्म। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑक्सिन्स जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड जो होते हैं इनको प्लांट से आइसोलेट किया जाता है, और कुछ और दूसरे ऑक्सिन्स जैसे कि NaA जिसे नेप्थलीन एसिटिक एसिड कहा जाता है, या फिर हम बात करें 2,4-D जिसका पूरा नाम है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, या फिर 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जिसको 2,4,5-T के नाम से लिखा जाता है। ये क्या होते हैं? दे आर सिंथेटिक ऑक्सिन्स। और अगर इन ऑक्सिन्स की बात करें, सिंथेटिक ऑक्सिन्स दे किल ब्रॉड लीव वीड्स। अब अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को डिस्कस करें तो दैट इज जिब्रेलिन्स, जिन्हें हम जनरली जिब्रेलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो व्हाट आर जिब्रेलिन्स? जिब्रेलिन्स जो हैं ये दूसरे टाइप के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। जिब्रेलिन्स करते क्या हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्हें हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, जिब्रेलिक एसिड 1, जिब्रेलिक एसिड 2, जिब्रेलिक एसिड 3। तो जो GA3 था, इट वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिन। इट वॉज फर्स्ट discovered Zebrelin and it remains the most intensively studied form of zebralic acids। ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं प्लांट्स में उनको प्रमोट करते हैं। ये क्या कर सकते हैं? ये दे कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द एक्सेस, और ये इनका सबसे पर्टिकुलर फंक्शन या सबसे स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे कि ग्रेप स्टॉक्स की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर हम नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को डिस्कस करें तो इट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन्स क्या होते हैं? साइटोकाइनिन्स दे वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन फ्रॉम
ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म डीएनए। तो इनकी जो डिस्कवरी थी वो कहाँ से हुई थी? हैरिंग स्पर्म डीएनए से। इन्हें साइटोकाइनेंस कहा जाता है। और अगर हम साइटोकाइनेंस के फंक्शन की बात करें तो इनमें ये क्या करते हैं, इनका जो स्पेसिफिक फीचर होता है, इनमें सेल डिवीजन को प्रमोट करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। दे प्रमोट सेल डिवीजन, प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, दिस इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ साइटोकाइनिन। और अगर हम नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की यहाँ पर बात करते हैं तो दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन जो है ये एक गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और ये करता क्या है? ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को प्रमोट करता है। अब अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स को देखें, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे देखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑक्सिन इज एक्टिव इन इट्स फ्री स्टेट एंड एग्जिबिट पोलर मूवमेंट, बिल्कुल ठीक है। 2,4-D and 2,4,5-T are used for killing broad-leaved weeds, this is also correct। C में कहा गया है GA1 was one of the first zebrelin to be discovered and remains the most intensively studied common form। तो यहाँ पर हम जानते हैं this statement is incorrect क्योंकि GA1 सबसे पहले डिस्कवर नहीं किया गया था, GA3 was the first discovered zebrelin। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सॉरी, यहाँ पर C जो है दैट इज, C ऑप्शन जो यहाँ पर है दैट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं C। एंड D में यहाँ पर कहा गया साइटोकाइनिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम हैरिंग स्पर्म डीएनए एंड यीस्ट सेल एंड वाज नेम्ड काइनेटिन, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन C में जो स्टेटमेंट दिया गया दैट इज इनकरेक्ट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। That is why option C is the correct answer of this question. Hope you understood it well. All the best. Thank you.